यात्रा से शुरू हुई 3.5 अरब साल हो गए। मैं चार्ल्स डार्विन आपको लेकर चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को, फिर चलेंगे कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। ये क्या कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोफाइट ने प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन को बहा दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से प्लेटफॉर्म, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स, सागर के किनारे यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है टार्किलोस्टस। ড্রাগন ড্রাগন ড্রাগনের বাচ্চা। वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। आदिम पंखहीन पतंग एवं एक्टियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। देखिए हेलीकॉप्टर ना की एटा थोड़ा वाला ঢুকে গেলে কে বলে সুতরাং একটা ছিল কিছু একটা प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम एवं पृथ्वी के चारों फोडिंग है ना फोडिंग आर्टिफिशियल है मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैनोशिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती, भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। ডালা দেখছি ইমার্জেন্সি এক্সিট ये तो डायनासोर तो
करने वाले प्रथम स्तर मेगाजोस्टोर छोटे से आकार का प्राचीन संसार समाप्त हो गए और না না বল এগুলো আসলে নয়। 20 करोड़ वर्ष डायनासोर विभिन्न आकार निर्माण और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ चार पैरों से तो सियार वाइसेस दो पैर वाले ब्रेकियोसाउरस की लंबाई होता 30 मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई थी और इनका वजन 75 टन था। सदस्य आकाश और सागर में छा गए थे। ब्रेकियोसाउरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सदस्य हवा में होते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरस का उदय हुआ। 180 থেকে 130। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नदी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की स्थिति में महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वाला इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृति नौका के पार की तरह एक अंत हुआ करता है जिससे वो अपने शरीर की एवं ओविलराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे और ओलिफोसारस के सिर पर गर्मी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले चेरोनोडोन उड़ने फिसलने में पाए। सुनने में विचित्र लगे पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और एंटिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेंसिया और भूखवाराता के 2 भूखंड महादेश के पात्र थे एवं समुद्री गर्भ के रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। থেকে 65 মিলিয়ন ইয়ার্স আগে।
বাইরে দেবো ফেলে দেবো ধর ধর কত রকম ডাইনোসর ছিল সব দেখলাম এবার সব ডাইনোসর কিন্তু হ্যাঁ এটাও ডাইনোসর এখন যেন আমরা গন্ডার দেখছি সেটা ডাইনোসরেরই একটা রূপ পঁয়ষট্টি থেকে 5 মিলিয়ন ইয়ার থাকো डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी पर्याप्त मात्रा में छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए इसी बड़ी बड़ी शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी जंगल भीतर फील्ड दी सर विश्व के कई हिस्से जंगल में हरे भरे हो गए हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए लेमूर टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था इस समय ही आदि मनुष्यों में जलवायु में शीतलता एवं এই সময় মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे जो आइस एज के नाम से जाना जाता है हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था रोएदार गेंडे रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था पुष्ट गुंबद आकार के फूलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्माडिलो भी उन दिनों मौजूद थे सिर जूठ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शांति से विचरण करते थे संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी काफी